जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और पुलिस बनिए। आइए आज मैं आपको पढ़ाता हूं संविधान की कड़ी में मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों को एकदम आसान भाषा में समझे हमारे साथ। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 क में, इसको 4A भी कहा जाता है, तो 4A या 4 क में शामिल किया गया मौलिक कर्तव्य। आरंभ में मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं थे। शुरुआती समय में मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं थे। इसको शामिल करने के लिए बड़े प्रयास हुए। कहने का मतलब है कि अगर हम अपने देश के नागरिकों को ढेर सारे अधिकार दे रहे हैं तो उनका भी तो देश के प्रति कुछ कर्तव्य होगा। अगर हमने आपको ढेर सारे अधिकार दिए हैं तो आपका भी तो कुछ कर्तव्य होगा। कहने का मतलब है मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा तो रखी गई, परंतु मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया। बाद में जाकर के इस विषय पे चर्चा हुई। तो 1976 में बनी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? मौलिक कर्तव्यों से है। मौलिक कर्तव्यों को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या कहा जाता है? फंडामेंटल ड्यूटीज। किस भाग में है? 4 क में। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 क में। भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है। और मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कब बनाई गई? 1976 में। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को अलग से शामिल करने के लिए सिफारिश किया गया। और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद ही शामिल किया गया था। शुरू में 8 तरह के मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की बात चल रही थी। शुरू में कितने मौलिक कर्तव्यों की डिमांड हो रही थी? 8। लेकिन जब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया तो उनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। 8 के लिए डिमांड हो रही थी, जब शामिल हुए तो कितने हुए? 10। देखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को हमने किस देश के संविधान से लिया है? रूस देश के संविधान से लिया है। किस देश के संविधान से लिया है? रूस देश के संविधान से लिया है। किस भाग में रखा गया? 4 क में। किस अनुच्छेद में रखा गया? 51 क में। किस देश से लिया गया? रूस। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां। किस सन में हुआ? 1976। कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज। तो उम्मीद है एकदम से रटा गया होगा। भाग 4 क अनुच्छेद 51 क मौलिक कर्तव्य। कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976। शुरू में कितने की डिमांड हो रही थी? 8। जुड़े तो कितने थे मौलिक कर्तव्य? 10। वर्तमान समय में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। तो सारी बातें मैंने आपको अच्छे से बता दी है। ये स्लाइड आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। आइए अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। महात्मा गांधी ने क्या कहा? हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी जी का है। यह किसका कथन है? महात्मा गांधी जी का। आइए देखते हैं मौलिक कर्तव्यों को। तो पहला मौलिक कर्तव्य कहता है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करे? आदर करे। आप लोग देखते होंगे कि जब राष्ट्रगान बजने लगता है तो लोग खड़े हो जाते हैं, सम्मान में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सबका यह क्या है? मौलिक कर्तव्य। आइए देखते हैं हम लोग दूसरा क्या है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका क्या करे? पालन करे। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों को अपने हृदय में एक विशेष स्थान दीजिए और उसको अपने हृदय में संजोए रखिए और अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहिए। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता
की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे, उसे समाप्त होने से बचाए। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा के लिए, अपने राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा क्या रहिए, तत्पर रहिए। 5वें में क्या कहा गया, भारत के लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व, भाईचारे की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। कि कह रहा है कि हमारे देश में जात पात, भेदभाव, धर्म जैसी बातें नहीं होनी चाहिए। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के क्या हो, विरुद्ध हो। स्त्रियों को बड़ा सम्मान दिया जाता है, सही बात है ना, सही। आगे देखते हैं हम लोग। 6वां, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका क्या करे, परिरक्षण करे, मतलब उसको सुरक्षित रखने का प्रयास करे। प्राकृतिक पर्यावरण, देखो ये वाला पेपर में आया हुआ था SSC GD में कि कौन सा मौलिक कर्तव्य पर्यावरण से संबंधित है, तो 7वां, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव, इन सभी की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। आगे देखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का क्या करे, विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना, ये क्या होगा, हमारा मौलिक कर्तव्य होगा। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत क्या करे, प्रयास करे। और 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वो विद्यालय अवश्य भेजे। इसके लिए किया गया 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में। तो बाबू आपको मैंने मौलिक कर्तव्य से जुड़ी हुई सारी बातें बताई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।